मिडिल ईस्ट में चल रही जंग में इजराइल और अमेरिका को सीधे तौर पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला मुल्क है ईरान। ईरान के हामी के तौर पर कभी हिजबुल्लाह तो कभी हौसी लगातार इजराइल की नाक में दम किए हुए हैं और फिलिस्तीन के लिए हिमायत जाहिर करते रहते हैं। ईरान की लीडरशिप यहाँ के सबसे बड़े मजहबी लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के हाथ में है, जिनका फैसला हर मामले में सबसे अव्वल रखा जाता है। ईरान ड्रोन की टेक्नोलॉजी में अपनी बादशाहत को बरकरार रखे हुए है। ईरान अपनी दुश्मनी को ना भूलने के लिए खास तौर पर जाना जाता है। अमेरिका और इजराइल ईरान के सबसे अहम दुश्मनों में से एक है। ताज़ा मामले में खामेनेई ने तेहरान में हमास की टॉप लीडरशिप से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। ईरान की सरकारी टीवी एजेंसी ने बताया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने तेहरान में हमास के एग्जीक्यूटिव लीडर खलील अल हय्या और फिलिस्तीनी ग्रुप के 2 बड़े लीडरान से मुलाकात की है। खामेनेई ने हमास के लीडरान से कहा है कि आपने ज़ायोनी इक़्तिदार यानी इजराइल को हराया, जो हकीकत में अमेरिका की हार थी। आपने उन्हें उनके किसी भी टारगेट को पूरा नहीं होने दिया, इसके लिए आप सभी तारीफ के काबिल हैं। ईरानी टीवी ने कहा है कि फिलिस्तीनी लीडर 1979 की ईरानी रेवोल्यूशन की सालगिरह पर खामेनेई को मुबारकबाद देने के लिए तेहरान में थे। उन्होंने ईरान की हमेशा हिमायत के लिए शुक्रिया अदा किया। इस ग्रुप में हमास के टॉप लीडरशिप के चीफ मोहम्मद दरवेश और निज़ार अब्दुल्ला भी शामिल हुए। इन दोनों लीडरान ने मिलकर खामेनेई के सामने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें इजराइल को टारगेट करने का ब्लूप्रिंट था। ईरान के लीडर खामेनेई की मुलाकात पर अमेरिका और इजराइल की एजेंसियों ने नजरें बना रखी थी, लेकिन ईरान को लग रहा था कि उसकी मीटिंग पूरी तरह से खुफिया है। अल हय्या ने खामेनेई से कहा कि हम फख्र के साथ ईरान की हिमायत के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं और हम ईरान को यकीन भी दिलाते हैं कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सवाल ये उठता है कि ईरान की हमास के टॉप लीडरशिप से मिलने के मायने साफ हैं कि किसी भी तरह का नया प्लान जरूर बनाया गया होगा। मुलाकात के बाद खामेनेई के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी गई, जो उनकी मीटिंग में जाने से पहले बिल्कुल नहीं थी। ईरान इस वक्त अमेरिका की धमकियों को नजरअंदाज करता हुआ जंग की ड्रिल करता रहता है। वहीं ईरान अपने साथियों को भी इसी ताकत का हिस्सा बनाता रहता है। ईरान की हमास के साथ खुले ताल्लुकात की ये मुलाकात तस्दीक करती है कि वो एक ऐसे प्लान पर काम कर रहा है जिसका सबसे ज्यादा नुकसान या तो इजराइल को होने वाला है या फिर अमेरिका को। लेकिन दोनों में से नुकसान किसी का भी हो, इसका असर सीधे तौर पर ट्रंप पर ही पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।